हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट की। इस क्लास में हम मानव हृदय में कैसे रक्त का परिसंचरण होता है, मानव हृदय की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और आप क्या करें कि एक कॉपी पेन ले लीजिए ताकि आप जो फैक्ट हम बताएं वो आप नोट कर सकें, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम्स में आपके पूछा जाता है तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और मज़ा आने वाला है कि हमारा हृदय कैसे काम करता है, ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं कि ये कुछ जो है आपको एक रेखा चित्र दिखाई दे रहा होगा और आपको जो है मानव हृदय की संरचना भी दिखाई दे रही होगी। और आप क्या करेंगे, जब मानव हृदय की संरचना देखेंगे तो ऐसी ही जो है पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि मानव हृदय है क्या, ठीक है। तो मानव हृदय क्या है कि मानव हृदय जो बंद मुट्ठी हम बनाते हैं, तो बंद मुट्ठी के आकार की एक संरचना होती है। जब भी हम मुट्ठी को बंद करते हैं, तो मुट्ठी के बंद जैसी जो है एक संरचना होती है मानव हृदय की। और ये कहाँ होता है कि मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य का जो हार्ट है, उसके जो है बाईं ओर जो है उपस्थित होती है, ठीक है। और मनुष्य का जो हृदय है ये कैसा होता है कि ये गुलाबी रंग की पेशी संकुचनशील और शंकु आकार की जो है एक संरचना होती है। कैसी कि मानव हृदय है वो कैसा होता है, तो मानव हृदय गुलाबी रंग का क्या होता है, गुलाबी रंग का पेशी यानी पेशियों से बना हुआ होता है। बहुत सारी इसमें पेशियां होती हैं, है ना। दूसरा क्या है कि ये शंकु आकार का भी होता है ना, शंकु आकार, आपने शंकु देखा होगा, है ना, शंकु आकार का होता है। और ये क्या है, स्पंदनशील होता है। स्पंदन मतलब ये हमेशा जो है चलता रहता है, धड़कता रहता है ना, इसमें धड़कनें चलती रहती हैं, हार्ट बीट चलती रहती हैं। तो ये क्या है, स्पंदनशील भी संरचना है। तो मनुष्य का हृदय कैसा है, मनुष्य का हृदय क्या है, गुलाबी रंग का पेशीय शंकु आकार और स्पंदनशील क्या है, रचना है, ठीक है, स्पंदनशील रचना है। ये एक जो है मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी के आकार का मतलब ये हुआ कि एक मिनट, क्या था, शंकु आकार हो गया, स्पंदनशील यानी क्या करता है, हार्ट बीट स्पंद करता है, धड़कता रहता है, स्पंदनशील संरचना है। अब क्या है कि हमने कहा कि जो मनुष्य का जो हृदय है ये क्या है, मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी अगर बनाते हैं तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब मुट्ठी बंद होती है तो ये 12 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। कितना, 12 सेंटीमीटर जो है लंबा होता है। अगर हम आप मुट्ठी बंद करेंगे तो उसमें बंद करने के बाद जो हृदय की संरचना होती है वो लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई जब भी हम मुट्ठी बंद करते हैं, चौड़ा वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर जो है 9 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है हृदय की, हमारे ह्यूमन हार्ट की, ठीक है। ये हो गया। तो सिंपल सी बात है कि मानव हृदय है क्या, ये एक गुलाबी रंग की क्या है, पेशीय शंकुआकार और स्पंदनशील रचना है, जिसमें क्या है कि ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो है 9 सेंटीमीटर होती है। अब क्या है कि जो मानव का हृदय होता है, ये जैसे हमारा ब्रेन है कि जो ब्रेन का मुख्य भाग होता है वो एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, वैसे ही मनुष्य का जो हृदय होता है ये भी क्या है, दोहरी झिल्ली से बना थैली नुमा एक पेरिकार्डियम नामक एक थैली होती है, उसमें क्या होता है, बंद होता है यानी सुरक्षित रहता है। एक पेरिकार्डियम झिल्ली जो बाह्य लेयर होती है, हृदय की जो बाह्य परत होती है वो क्या होती है, पेरिकार्डियम कहलाती है ना। जिसमें बाह्य परत को पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो अंतः परत होती है इंडोकार्डियम बोलते हैं, है ना। और पूरा जो इन दोनों के बीच जो निलय होते हैं, इनके बीच का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, कार्डियक सेप्टम कहलाता है। तो क्या है कि पेरिकार्डियम नामक जो है झिल्ली जो है इस पूरे हृदय को क्या करती है, दोहरी थैली नुमा संरचना बनी हुई तो उसको उसमें सुरक्षित रखती है। अब क्या है कि मनुष्य का जो हृदय होता है, मनुष्य का हृदय पुरुष और महिलाओं में जो है उसका वजन जो है अलग अलग होता है, भार जो होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन पुरुष में 310 ग्राम जो है हृदय का भार होता है और स्त्रियों में जो है 255 ग्राम का होता है। समझ रहे हैं कि हार्ट जो है
पुरुष में क्या होता है 310 ग्राम का होता है और स्त्रियों में 255 ग्राम का होता है। अब ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और हृदय में क्या होते हैं 4 चैम्बर होते हैं, है ना, 4 चैम्बर होते हैं हृदय में। कौन कौन से, अगर ऊपर वाले की बात की जाए, जैसे हमने यहाँ बना रखा है, तो ऊपर के दोनों क्या हैं, है ना, ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं, है ना, अलिंद बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दो होते हैं, ऊपर वाले दोनों हो गए। इसके बाद जो है लोअर वाला होता है, उसे निलय बोलते हैं, यानी वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल होते हैं ना। और इसमें काम क्या है कि जो अलिंद होता है, जो हमारा एट्रियम होता है, ये क्या करता है, ये ब्लड को रिसीव करता है ना। जहाँ से भी ब्लड आएगा, चाहे शरीर के किसी भी अंग से आए, वहाँ से आए, या आप फेफड़े से आए, वहाँ से आए, तो वो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है ना। ये अलिंद का क्या काम है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, इन दोनों का काम क्या है, लेफ्ट और राइट अलिंद का, यानी कि एट्रम का, तो उसका काम है ब्लड को रिसीव करना, यानी रक्त को रिसीव करना, ग्रहण करना। और दूसरा है कि लोअर जो होते हैं उनको निलय बोलते हैं, वेंट्रिकल। अब इनका क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना। अगर ये राइट वाला अगर पंप करेगा, है ना, ये दायां निलय अगर पंप करेगा तो ये भेज देता है फेफड़े में, है ना, फेफड़े में ब्लड को भेज देता है। और अगर ये बायां वाला अगर निलय अगर करेगा, पंप करता है, तो ये भेज देता है कहाँ, महाधमनी एओर्टा से होते हुए शरीर के अंगों तक भेज देता है। तो इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्यों? क्योंकि ये करते हैं, इनको पंप करना है ब्लड को बाकी जगह पर भेजने के लिए, है ना। दायां निलय पंप जब करेगा तो ये जाएगा जो है लंग्स से हमारे फेफड़ों तक जाएगा। और उसके बाद जो बायां निलय होता है, ये रक्त को पंप करेगा, तो जो है ये कहाँ जाएगा, शरीर के अंगों तक। अब क्या होता है कि जो दायां निलय और बायां निलय होते हैं, जो निलय होते हैं, इनमें जो मांसपेशियां होती हैं, इनकी मांसपेशियां जो है बहुत मजबूत होती हैं, मोटी होती हैं, मजबूत होती हैं। क्यों मजबूत होती? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि हृदय में किस भाग की जो मांसपेशियां मोटी होती हैं, तो निलय का होता है। और क्यों होती हैं? क्योंकि निलय क्या करता है, ये ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, किसी चीज को पंप करना, तभी वो जो है आगे जो है ब्लड सर्कुलेट होता है, आगे उसका ब्लड का परिवहन होता है। तो इसलिए जो है निलय जो होते हैं, उसकी मांसपेशियां क्या होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। और पूरे हृदय में ब्लड जो है जाता है पंप करने के बाद, पंप करने के बाद जाता है पूरे शरीर में या फेफड़ों तक। तो जो निलय वाला हिस्सा है, उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि हम देखते हैं, जो मछली होती है, मछली में कितने भाग होते हैं। जैसे मनुष्य की हम बात करें, तो मनुष्य में हृदय के 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, दायां निलय, और बायां अलिंद और बायां निलय, है ना। 4 भाग होते हैं मनुष्य के हृदय में। लेकिन जो मछली होती है, मछली में जो है 2 चैम्बर होते हैं। कितने? 2 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद, एक निलय होता है। और दूसरा क्या है, उभयचर की बात करें, जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं या सरीसृप होते हैं, जिन्हें रेप्टाइल्स बोलते हैं, इनमें जो है क्या होता है, इनमें 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है ना, कि 3 चैम्बर होते हैं। इसमें उभयचर यानी एम्फीबियंस, सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, और इसमें कितने चैम्बर? 3 चैम्बर होते हैं, जिसमें से ऊपर वाले दोनों होते हैं अलिंद और नीचे वाला होता है एक निलय होता है। ये याद रखना, है ना। इसके बाद जो है हमारे स्तनधारी आते हैं, जिन्हें हम मैमल्स बोलते हैं, और एविज पक्षी वगैरह जो बर्ड्स वगैरह होती हैं, इनमें कितने चैम्बर्स होते हैं? इसमें भी 4 चैम्बर होते हैं, क्योंकि स्तनधारियों में हम आते हैं। तो इस पक्षी और स्तनधारी दोनों में क्या है, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से ऊपर वाले दोनों क्या है, अलिंद, और नीचे वाले दोनों क्या है, निलय हैं। तो मछली में 2, उभयचर या सरीसृप में 3, जिसमें से 2 अलिंद और एक निलय, और स्तनधारी और पक्षियों में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये याद रखना, क्योंकि बहुत जरूरी है ना। अगर नहीं याद रखेंगे तो आप जो है बहुत कुछ मिस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है क्या है कि जो हमारा हृदय होता है, हमारा हृदय जो होता है, वो हार्ट बीट यानी कि पंप करता है। कहते हैं 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है हमारा हृदय। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ये तो जनरल अवस्था हो गई कि जब मनुष्य जाग रहा है ना, सो नहीं रहा है।
मनुष्य जागृत अवस्था में है तब जो है हृदय क्या करता है 72 बार धड़कता है पर मिनट करता है। लेकिन जिस समय मनुष्य क्या करता है विश्रामावस्था में होता है, यानी कि विश्राम कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है, तो उस समय जो है मनुष्य का हृदय जो है 75 जो है टाइम जो है क्या करता है धड़कता है 75 बार पर मिनट, 1 मिनट में 75 बार यानी 75 टाइम्स जो है धड़कता है 1 मिनट में। ये कब होता है? जब मनुष्य जो है रेस्ट कर रहा होता है, सो रहा होता है। 75 बार याद रखना, क्योंकि जो 72 बार दिया है कि पर मिनट 72 टाइम्स पर मिनट दिया है, तो ये जागृत अवस्था में है जब वो जाग रहा होता है। अब क्या है कि मनुष्य के हृदय में जो है लगभग 5 लीटर जो है क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, लगभग 5 लीटर। अब ये है कि हमारा जो हार्ट है इसका काम क्या है? रक्त को पंप करना, ब्लड को पंप करना, है ना, पंप करके आगे अंगों तक भेज देना बाकी काम के लिए, बाकी वर्क के लिए, कि पूरा वर्क होता रहे। अब एक बार में ही तो पूरा 5 लीटर ब्लड पंप हो नहीं जाएगा, उसको पंप करने के लिए क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है पंप होता है ना। नहीं तो एक बार आया और ऐसे धड़ाम से जो है सब फट जाएगा, पूरा आपका जो अंग है सब बिखर जाएगा। तो क्या मतलब है ना, एकदम से नहीं होता, क्योंकि इतना छोटा सा हृदय है। बताओ 310 ग्राम से, मतलब पुरुषों में 310 ग्राम और स्त्रियों में 255 ग्राम है। अब इतना कितना होगा, बहुत छोटा होगा। अब ये है कि 5 लीटर इसमें से कहाँ आ जाएगा? तो 5 लीटर एक जगह पर नहीं एकत्र होता है, और इसमें होता है क्या है कि जो हार्ट है हमारा, वो हार्ट जो है कहते हैं 72 बार पंप करता है ना, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो हर एक धड़कन में क्या होता है 70 ml जो है ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। 70 ml यानी कि 72 गुणे 70 आप कर दीजिए, 72 गुणे 70 आप कर दीजिए, आपको निकल आएगा लगभग 5 लीटर आएगा, कि पूरा जो हृदय 5 लीटर जो है पंप कर देता है ना। 1 मिनट में 5 लीटर पंप करता है, और एक बार में नहीं, हर एक धड़कन में, हर एक जो है हार्ट बीट में, हर एक टाइम में ना, कि एक बार 2 बार ऐसे 72 बार 72 टाइम्स है ना, 72 टाइम्स जो है पंप करता है। तो 70 ml से आप जब कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो है आ जाएगा। तो 70 ml जो है पर बीट पे क्या करता है, ब्लड पंप होता है। 70 ml पर बीट जो है पंप होता रहता है। इस प्रकार जो है 1 मिनट में जो है 5 लीटर ब्लड जो है पंप हो जाता है। अब क्या है, आपको एक क्वेश्चन और आता है कि लव डब जो आवाज़ आती है ये कहाँ से आती है? जो लव डब आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है? तो जो लव डब आवाज़ है वो यहाँ पर, यानी ये जो हमारी महाधमनी है, ये जो एओर्टा है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है इसमें एक वाल्व लगी हुई होती है ना, यहाँ पर एक वाल्व लगी हुई होती है, यहाँ तक आता है ऐसे, ये एक वाल्व लगी होती है जिसे क्या बोलते हैं, बाइकैप्सिड, यानी क्या बोलते हैं, डाइकैप्सिड वाल्व, डाइकैप्सिड वाल्व, कैप्सिड वाल्व बोलते हैं। अब क्या करता है कि डाइकैप्सिड जो वाल्व होती है, ये बायां नीले क्या करता है, जब पंप करता है तो ये खुलती है ना, लव की आवाज़ आती है। और जब ये आगे बढ़ता है, रक्त बढ़ता है, ब्लड बढ़ता है, तो अब ये लौट के वापस उसी में न चला जाए, अब वहाँ बंद कर लेता है, तो वो डब की आवाज़ होती है। तो कहाँ आएगा, महाधमनी में। जो लव डब की आवाज़ होती है, जो लव डब की आवाज़ होती है कहाँ होती है, महाधमनी में, एओर्टा में होती है। यहाँ से बाएं नीले से शुद्ध रक्त जो है महाधमनी के माध्यम से शरीर के अंगों तक जाता है। ये डाइकैप्सिड जो है वाल्व होता है, या ये भी याद रखना कि वाल्व कौन सा है, वो डाइकैप्सिड वाल्व होता है, जो महाधमनी के माध्यम से जो है रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाता है ना। तो एक आवाज़ होती है, लव डब होती है, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन हो कैसे रहा है, हमारा जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में रक्त की आवश्यकता का है, क्या है कि क्यों आवश्यकता है रक्त की, तो ब्लड क्या करता है कि ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर जाता है, और प्लस जो है जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जो भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो ब्लड के माध्यम से ही पूरे शरीर तक पहुंचती है। अब ये ब्लड जो है, इस ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, है ना, ऑक्सीजन कौन मिलाएगा, बाकी सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ह्यूमन हार्ट के माध्यम से होती है। पूरे जो है पूरे शरीर में ब्लड होता है और वही पंप होता रहता है पूरे इसे हार्ट के माध्यम से। अब होता क्या है कि हमने क्या देखा कि एक
मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, एक दायां अलिंद और एक बायां अलिंद और एक दायां निलय, एक बायां निलय। अब इसमें क्या है कि हमारा जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, अब ये फेफड़े क्या करते हैं, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं अपने नासिका मार्ग के द्वारा, जब हम सांस लेते हैं श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों तक जाता है। अब जब फेफड़ों तक पहुंचा तो हमारे साथ जो है ऑक्सीजन भी जाती है, ऑक्सीजन के साथ साथ जो है बहुत सारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें हमारे अंदर चली जाती हैं, और हमारे पूरे फेफड़े में बहुत छोटे छोटे महीन जो है वायुकोश होते हैं, एयर बैग्स होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वहाँ छानने का काम पूरा होता है। अब क्या है कि लंग्स में जो ब्लड यहाँ से पंप होके आया है, ब्लड जो पंप होके आया है, उस ब्लड में जो है ऑक्सीजन को मिलाना है, ऑक्सीजन को मिक्स करना है, और जैसे ही मिक्स होता है फिर वो जो है लंग्स के बाद जो है फेफड़े, लंग्स के बाद जो है फेफड़ों के बाद जो है ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वो ब्लड जो है रेड कलर का हो जाता है ना, वो रेड कलर का हो जाता है, और वो पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से जो है बाएं अलिंद में आता है। फेफड़ों से हमने स्टार्ट किया है, बाएं अलिंद में आता है। अब बाएं अलिंद में आने के बाद जो है यहाँ पर जो है एक वाल्व लगी हुई होती है, और वो वाल्व क्या करती है, वो खुलती है ना, ये वाल्व खुलती है, और तो जब यहाँ भर जाता है तो वो पंप करता है, तो नीचे चला आता है, फिर ये जो ये वाल्व है ये बंद हो जाती है ना, ताकि ये ऊपर दोबारा ना जा पाए, और ऐसी संरचना बनी हुई है कि दोबारा नहीं जाता है। अब क्या है कि बाएं नीले में आ गया रक्त, है ना, शुद्ध रक्त है, यहाँ से आया हमारे बाएं अलिंद में आया शुद्ध रक्त, किससे, फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन लंग्स में मिली, और ये फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बाएं अलिंद में आया। अब बाएं अलिंद के बाद जो है यहाँ से यहाँ पंप हुआ, यहाँ से पंप किया गया, पुश किया गया, और यहाँ आ गया हमारे बाएं नीले में नीचे आ गया। अब वो वाल्व बंद हो गई। अब क्या है, जब ये पंप करता है, बायां नीले पंप करता है, तो डाइकैप्सिड वाल्व के माध्यम से ये खुलती है, तो ये जो है महाधमनी हमारी एओर्टा होती है, और बाएं नीले से एओर्टा जो है शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जो है शरीर के अंगों तक जाती है। ठीक है, तो ये पूरा शुद्ध रक्त जो है शरीर के अंगों तक आ जाता है। अब लेकिन क्या है कि शुद्ध रक्त शरीर में अंगों तक आ गया, क्या एक ही बार होगा? ऐसा नहीं, कि हमारे शरीर के अंग भी काम करते हैं, हमारे शरीर के अंग अलग अलग काम करते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें जो है निकलती रहती हैं। जैसे हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो एक बार सर्विसिंग करवा लिए, है ना, उसमें मोबिल वगैरह डलवा लिए, ऑयल करवा लिए पूरा, लेकिन अब वही ऑयल क्या होता है, एक समय के बाद जो है उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, फिर उसको ज़रूरत होती है कि एक नया ऑयल डाला जाए, नया मोबिल वगैरह डाला जाए गाड़ी में। अब क्या है, वही सिस्टम यहाँ है कि शरीर के अंग बराबर काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी अंगों में जो ऑक्सीजन आई थी ब्लड के माध्यम से, वो ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है, तो फिर यहाँ से ब्लड जो है, अशुद्ध ब्लड जो है, ऑटोमेटिक जो है संरचना बनी है बॉडी की, यहाँ से अशुद्ध ब्लड जो है फिर आता है, कहाँ जाता है कि वेना कावा या जो हमारी महाशिरा होती है उसके माध्यम से जो है दाहिने अलिंद में आता है। अशुद्ध रक्त, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिने अलिंद में आता है। राइट जो है हमारा एट्रियम होता है, वहाँ पर आता है। अब क्या है कि राइट एट्रियम में अशुद्ध रक्त पहुँच चुका है, अशुद्ध है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दाएं अलिंद में आ गया। अब ये यहाँ से पुश होता है तो जो है दाएं नीले में यानी कि राइट जो है वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आता है। अब राइट वेंट्रिकल में यहाँ से यहाँ अशुद्ध रक्त आ गया है। अब क्या है कि ये अशुद्ध रक्त जो है दाएं नीले से पंप फिर किया जाता है और ये वाल्व फिर बंद हो जाती है। अब ये वाल्व बंद होगी तो एक यहाँ पर जो है वाल्व लगी होती है जो फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज होती है, उसके माध्यम से अशुद्ध रक्त जो है हमारे फेफड़ों तक पहुँचता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि ये संरचना कैसे काम कर रही है। कि क्या है कि अशुद्ध रक्त दाहिने अलिंद में आया शरीर के अंगों से महाशिरा के माध्यम से, और वहाँ से पंप हुआ हमारे दाहिने नीले में आया, और दाहिने नीले के बाद जो है फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से फेफड़ों तक पहुँचा। किस लिए पहुंचा कि फेफड़ों में क्या है कि वहाँ फिर जो है जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन से फिर मिक्स होगा, ऑक्सीजन से मिक्स होगा और फिर जो है आगे पंप होगा, और फिर जो है हमारे बाएं फुफ्फुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से बाएं अलिंद में आएगा, और बाएं अलिंद के बाद फिर जो बाएं नीले में आएगा, फिर डाइकैप्सिड वाल्व में महाधमनी एओर्टा के माध्यम से शरीर के अंगों तक आएगा। तो इस प्रकार जो है पूरा जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो दायां निलय और बायां निलय होता है, ये इनका जो आकार होता है वो बड़ा होता है, और इनका आकार बड़ा होता है और इनकी जो
इनका आकार बड़ा होने के साथ इनकी जो मांसपेशियां होती हैं ये बहुत ही मजबूत और बहुत मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लड को पंप करने का कार्य करते हैं। इनको बहुत अधिक जो है मजबूती की आवश्यकता होती है ना, बहुत मजबूती की आवश्यकता होती है। अगर मजबूत ना हो तो भाई क्या करेंगे, फट जाएगा, क्योंकि इसको इतनी तेज पंप करना पड़ता है कि पूरे शरीर के अंगों तक पहुंच सके, यानी यहाँ से अगर पंप करें तो फेफड़ों तक पहुंच सके। इस प्रकार जो है हमारे जो नीले वगैरह नीले वाले भाग होते हैं ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है ब्लड का सर्कुलेशन है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, आप ये भी रेखा चित्र बना ली, क्योंकि इससे आपको क्या समझ में आएगा कि कैसे चल रहा है पूरा सर्कुलेशन, कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। और जब आप फिगर बनाएंगे हृदय का, वैसी संरचना जो मुट्ठी के आकार की बनी होती है, तो बहुत सिंपल आपको जो है क्या है, बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, शरीर के अंग महाधमनी और फुफ्फुस शिरा, और इधर जो है शरीर के अंगों से जो महाशिरा अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाती है, वहां से आता है दायां निलय में, और फिर यहाँ से जो है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक पहुँच जाता है हमारा अशुद्ध रक्त। फेफड़ों में फिर शुद्ध होता है, वहाँ ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद जो है पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से फिर जो है बायां अलिंद में आता है। तो ये पूरी जो है संरचना चलती रहती है। इस प्रकार जो है हमारे पूरा शरीर जो है क्या है, ह्यूमन हार्ट क्या है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण संरचना है, और ये जीवन काल से लेकर अंत तक जो है ऐसे ही धड़कता रहता है जब तक हमारा जीवन रहता है। अब क्या है कि हमारा एक हमने जनरल एज हमारी होती है कि मानव जो है 70 वर्ष तक जीता है ना, मानव कितना 70 वर्ष तक जीता है। तो कहते हैं कि मानव हृदय जो है अपने जीवन के जो है 70 वर्ष में लगभग 20 करोड़ बार, कितना 20 करोड़ बार धड़कता है। यानी कि अगर 70 वर्ष का समय मान लिया जाए कि मानो कितने वर्ष जिएगा, 70 वर्ष जिएगा, है ना, 70 वर्ष जिएगा, तो ये 70 वर्ष जो जीता है तो लगभग जो है 20 करोड़ बार जो है धड़कता है। कितना? 20 करोड़ बार जो है मानव हृदय क्या करता है, धड़कता है। समझ रहे हो, मानव क्या करता है कि मनुष्य जो है अपने जीवन के 70 वर्ष में लगभग जो है 20 करोड़ बार जो है धड़कता है। और लगभग इस 20 करोड़ बार धड़कने में क्या करता है कि लगभग जो है इसी समय में, यानी 70 वर्ष के समय में अगर 20 करोड़ बार धड़का, इस समय में क्या करता है 15 करोड़ 50 लाख लीटर रक्त को क्या करता है, पंप करता है। कितना? 15 करोड़ 50 लाख लीटर रक्त को क्या करता है, पंप करता है। समझ रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। नहीं, 15 करोड़ 50 लाख लीटर रक्त को क्या करता है, पंप करता है अपने पूरे 70 साल के 70 वर्ष के जीवन काल में, है ना। तो है तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब ये आपका जो है पूरा कंप्लीट है। अब बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे हृदय का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। लेकिन एक अजीब सी हमारे समाज में, हमारे युवा पीढ़ी में, हमारा जो युवा वगैरह होता है ना, जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाता है ना। दिल टूट गया, दिल लेना दिल देना, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, है ना। शीशे का था, क्या बोलते हैं, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का ज़माना था, है ना, मार दिए पत्थर टूट गया दिल। तो ये जो दिल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल हमारा जो होता है, हमारा जो हार्ट है ना, कि हमारे हृदय को तोड़ दिया, हमारे दिल को तोड़ दिया, हार्ट को ही लगभग दिल बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम दिल दे चुके सनम, ऐसा माहौल ही बनाया गया है, हम दिल दे चुके सनम, है ना, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, है ना, दगा नहीं करेंगे सनम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गलत हैं। तो अब बताओ इसमें हार्ट की क्या गलती है? कर तुम रहे हो, नज़रें तुम्हारी गलत हैं, नज़रें तुम्हारी लड़ रही हैं, एक्शन तुम्हारे हाथ कर रहे हैं, है ना, और सब कुछ हाथ पैर तुम्हारे चल रहे हैं, और अंत में कोई नहीं बचता, तो सीधे जो है दिल के ऊपर दोष दे देते हो। दिल भी सोचता होगा कि हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है, हम तो सिर्फ क्या करते हैं, पंप करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, बाकी शरीर को अंगों तक जाते हैं, दे जाते हैं। अब हम लेकिन युवा पीढ़ी क्या कर रही है, हमारे स्टूडेंट्स वगैरह या बाकी क्या कर रहे हैं, दिल लेने और देने का काम चल रहा है।
सुनो, अगर एक दिन ऐसा भ्रम हो मन में तो एक बार दिल जो है निकाल के दे दो दूसरे को, है ना, निकाल के दे दो, फिर देखते हैं कि कितनी देर तुम जी पाते हो। समझ रहे हो? तो ये दिल लेने देने वाला जो है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप जो है सीधे बात करें, है ना। ये दिल टूट गया, दिल तोड़ दिया, दिल लेना देना, हमारा दिल तो तुम्हारे लिए धड़कता है ना। हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं तो तुम्हारी धड़कन ऐसे नहीं बढ़ती हैं, वो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ऐसा कुछ नहीं, वो नेचुरल होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिल का कोई कसूर नहीं है, वो ना टूटता है ना, अगर उसको दुख तभी होता है जब आप जो है उसको गलत जो है चीज़ों में जो है इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसा कुछ ना करें, दिल लेना देना नहीं होता है ना। तो आप जो है देकर देख लीजिए, निकाल के ऑपरेशन करवाइए, दे दीजिए दूसरे को, भाग जाएंगे वो जिनको तुम कह रहे हो कि मैंने तुमको दिल दिया है, पकड़ेंगे नहीं उसको। तो इसलिए जो है हमारा हृदय एक बहुत सुंदर रचना है, वो प्रकृति की बनाई हुई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा काम करता है। और इसको जो है आप दुखी मत कीजिए, इसको गलत चीज़ों में ना फंसाइए, क्योंकि अगर दिल बोलता तो फिर आपकी खटिया खड़ी थी, है ना, फिर आपका कुछ होने वाला नहीं था। वो भी कह देता कि चलो अब हम धड़कना बंद करते हैं, अब तुम कर लो, इश्क कर लो तुम, है ना, कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा हृदय क्या है, एक बहुत ही सुंदर रचना है, हमारे ईश्वर ने दी है ना, नेचर ने दी है, पूरा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका काम क्या है, सिर्फ ब्लड को पंप करना। और ब्लड को पंप कैसे करता है, तो 4 चैम्बर होते हैं, वो 4 चैम्बर में पूरा जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जो हमारे दाएं अलिंद और दाएं निलय होते हैं वहाँ पर अशुद्ध रक्त आता है, और जो बायां अलिंद और बायां निलय होता है वहाँ पर शुद्ध रक्त आता है। इसके माध्यम से जो है पूरा जो है सर्कुलेशन होता रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है ना, कोई क्वेश्चंस है, या आपको ये वीडियो कैसा लगा है ना, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इसको शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। मज़ा आता है पढ़ने में, है ना, धड़कताते हैं हम, दिल दे चुके सनम, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।